अब्बा मरेगा तब इनके कपड़े बनेंगे, अब्बा मरेगा तब इनके जोड़े बनेंगे, अम्मा का 40वां आएगा तब जाके कुरान वालों की दावत होगी। और सोने जज़ाकल्लाह बेटे, ये हार गले से निकाल लो, गोद में रख, हार गले से निकाल। जज़ाकल्लाह, आप तो खाली दुआएं दे दे भैया, ये जमात तो बस दुआओं के लिए काफी है। जज़ाकल्लाह बारक। टेंशन तो नहीं हो रही है, पैसे दे रहे तो ले जाओ भाई। जज़ाकल्लाह बारक। बैठो, आप दुआ करें। चलो आप वहीं से मुसाफा कर लो ताकि वक्त बच जाए। खैरियत है ना सारे? दावत ही नहीं होती। और दावत कोई बात नहीं है, आपने हमें बुला लिया, आप हमारी सर आंखों पे। खैरियत है। अब आप जो भी कहूंगा कमरे में कहूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? सुन रहे मेरी बात? शादी में दावत ही नहीं होती, मैयत में होती है। अब्बा मरे तब, भाई मरे तब, बहन मरे तब, कोई मर जाए तब ये जमात याद आती है, तब ये जमात याद आती है। और जब बेटे का वलीमा हो तो हम इनको भूल जाते हैं। दावत अगर हो गई दावत तो दावत करके भूल जाते हैं, दावत हो भी जाए तो दावत करके भूल जाते हैं। फिर मदरसे से हजरत का फोन आया किसी का स्टाफ का, भाई आज दावत थी, खाने का क्या हुआ? ओ खाना तो सब लोग खा गए, अब बच्चे नहीं आए थे, मदरसे से कोई नहीं आया था खाने के लिए। कहते नहीं, हमने तो सुबह कहलवा दिया था। तो अगर उस्ताद ये कहे कि कोई दोबारा बुलाने नहीं आया था ना, तो पता क्या कहते हैं कि दावत तो करा दी थी, आ जाना चाहिए था। तो सुन, कान खोल के सुन, होगा जमींदार तू अपने लिए, होगा तू मंत्री अपने लिए, ये कुर्सियां ये पद हमारी जूतियों की ठोकर पे अल्लाह ने कुरान वालों को वो इज्जतें दी है कि ये फाके तो मर सकते हैं, बगैर बुलाए किसी के दस्तरखान पे नहीं जा सकते। बगैर बुलाए नहीं जाने, ये 10 बार आओ इन्हें लेने के लिए, और इत्तेफाक से बुला भी लिया जाए तो बेटा कहता अब्बा मदरसे के बच्चे आए हैं, किधर खिलाना? कहता कोने में पट्टा बिछा के खिला दे। या इनसे कहो थोड़ी देर खड़े रहे, अभी वीआईपी लोग खाना खा रखे हैं, हम भी उसी लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि हमारा रिश्ता भी कुरान से है। कब वीआईपी खा रहे हैं, हम सोचने लग गए वीआईपी कौन होते हैं। हमने किसी से पकड़ के पूछा, बताओ ना वीआईपी कौन है? का मौलाना बड़ा सीधा है, तुझे ये नहीं पता वीआईपी कौन है? अभी देखना थोड़ी देर में जब ये खा के जमात निकलेगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा वीआईपी कौन है। जब वो खा के निकले, जो कुत्तों की तरह खड़े होके खा रहे थे, जिन्हें खाने का सलीका तक नहीं था, जिन्हें न बिस्मिल्लाह कह के खाना आता है, न खा के अल्हम्दुलिल्लाह कहने का शऊर है, उसे दुनिया वीआईपी कह रही थी। जब निकले तो हमने देखा, हमने कहा इनके भी 4 हाथ पैर, हमारे भी 4 हाथ पैर, वीआईपी किधर से गए? कहा तूने उनके जूते नहीं देखे। मैंने कहा क्या था जूतों में? कहा 18,000 के वुडलैंड के जूते पहन के आए थे, 22,000 का कोट पहने था, 12,000 का रेबिन का चश्मा लगा था, 6,000 का कैप लगा था। ये वीआईपी लोग थे, 70,000 की घड़ी बांधे थे। मैंने कहा वाह जी वाह, ये मयार किसने बनाया है कि जिसका जूता कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसका कोट कीमती होगा वो वीआईपी होगा। का दुनिया वाले यही कहते हैं। मैंने कहा सुन, मैं दुनिया वालों की नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने जन्नत को माना है, जिसके कहने से मैंने जहन्नम को माना है, जिसके कहने से मैंने आखिरत को माना है, जिसके कहने से मैंने हश्र को माना है, जिसके कहने से मैंने कब्र को माना है। मैं उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने खुदा को माना है। आका आप बताओ तो सही वीआईपी कौन होता है? तो मेरा नबी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। मेरे भाई बरकत चाहते हो तो कुरान वालों की दावत करो, करेंगे इंशाअल्लाह।
सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कुरान वालों की दावत करो और सुनो, ये बहुत मुबारक जमात। जाओ जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो, इनकी जूतियां गोद में रख कर रब से दुआएं मांगा करना, मांगना ही दुआएं। बेटियों के रिश्ते ना होते हो तो जहां ये जूते उतारते हो जमीन पे झाड़ू लगाया करो। देख बेटी का रिश्ता होता है कि नहीं, गारंटी है मेरी। वो दावत कर भी देते हैं, बुला भी देते हैं, तो डिस्पोजल, यूज एंड थ्रो, खाओ और ऐसे बर्तन में तो खाना दे रहे हैं जनाब। प्लास्टिक वाला गिलास, प्लास्टिक वाला कप, कह रहे बरकत नहीं हो रही। तुम्हें पता है बीमारियां कितनी बढ़ गई हैं? आज ऐसी ऐसी बीमारियां सुनने को मिलती हैं जो कभी नहीं सुनी। और साइंस कह रही है कि एक दूसरे को छूने से बीमारियां लगती हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये बीमारियां छूने की वजह से नहीं हुई, ये बीमारियां एक दूसरे से जुदा होने की वजह से हो गई हैं। एक दूसरे से अलग होने की वजह से बीमारियां हो गई हैं। आप यकीन करें मेरी बात का जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बुजुर्ग हैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे। आज चार भाई एक दस्तरखान पर बैठे तो चार प्लेटें अलग अलग, बोलो ऐसा ही है कि नहीं? चार भाइयों की प्लेटें अलग। कहते स्टैंडर्ड दौर आ गया, अब तरक्की का दौर है, चार भाइयों के चार गिलास अलग। और फिर कह रहा किसी ने बंदिश लगवा दी, बरकत नहीं हो रही। फिर ये नजरिया पाल रखा हमने, होता वही है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है। अगर बेबरकती भी है तो ये बंदे के चाहने की वजह से नहीं, खुदा की नाराजगी की वजह से है। अलग अलग बर्तन में खा रहे बैठ के, एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। क्या कल इंसान नहीं थे? आज से 30-35 साल पहले लोग नहीं रहते थे? एक घर में चार भाई नहीं होते थे? न दौलत इतनी थी, ना नाज इतना था, लेकिन फाके कोई नहीं सोता था। आज हाय हाय है, हर कोई कमा रहा है, फिर भी बरकत नहीं। कभी दिमाग लगाया, कभी सोचा? सोचते वो हैं जो जलसों में हासिल करने के लिए आते हैं, वो कभी नहीं सोचते जो जलसों में तमाशा करने के लिए आते हैं। अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। आज से 25 साल पहले आप चलिए, एक माँ होती थी, एक चूल्हा होता था, 3 भाई 2 बहनें होती थी, घर में एक बड़ी सी रकाबी होती थी, वो तसला भी हो सकता था, वो कूंडा भी हो सकता था। और माँ खिचड़ी बनाती थी, तहरी बनाती थी, कोई भी खाना बनाती, दाल चावल एक कूंडे में लोट देती थी। 4 भाई 3 बहनें, 3 भाई 5 भाई एक साथ बैठ के जब एक बर्तन में खाना खाते थे, माँ चूल्हे पे बैठ के बेटे को देखती रहती थी। एक दूसरे के हाथ एक दूसरे से टकराते थे। एक बर्तन में जब एक साथ 5 हाथ डाले जाते थे, कभी मेरी उंगली भाई की उंगली से टकराती थी, कभी उसकी उंगली बहन की उंगली से टकराती थी। जब इस तरह के हाथ एक दूसरे से टकराते थे तो फिर बीमारियां नहीं, खुदा की रहमतें बर्तन में उतरा करती थी, शिफाएं उतर जाया करती थी। और तुम सोच भी नहीं सकते हो, जब माँ चूल्हे पर बैठ करके बच्चों को खाते देखती थी, कभी हम रोटी के लिए लड़ते थे, कभी हम आलू के लिए लड़ते थे, कभी हम लुकमे के लिए लड़ जाते थे। माँ मुस्कुरा के कहती थी, खुदा मेरी नस्लों को यूं ही खिलाते रहना, मालिक मेरे बेटों को यूं ही खिलाना। तो सिर्फ हलक के नीचे लुकमे नहीं जाते थे, माँ की सैकड़ों दुआएं चली जाती थी। अगर दुआएं देने वाली माँ होती है तो रहमत आसमानों से खुदा नाज़िल फरमा दिया। मैं आज भी कहना चाहता हूं, इन कुरान वालों को जब भी बुलाओ ना तो डिस्पोजल नहीं, 1 नंबर के बर्तन में खाना देना है। जो आपके घर का सबसे कीमती बर्तन हो उसमें खाना दीजिए। कहिए चम्मच से ना खाना, उंगली डुबा डुबा के खा। सुना गए तेरी उंगलियों के जरिए घर में बरकतें उतरा करती हैं।
कभी इनसे ये कहिएगा, इन्हें खिलाइए इस नजरिए से कि अल्लाह बरकत देगा, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कदम इनके आएंगे, करम मदीने वाले मुस्तफा का होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत की तैयारी कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुरान वालों की मदद कीजिए, अपना पैसा कुरान वालों पे लगाइए। बस फरमाया गया इन्ना दीना इनल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है। हम अपने दीन को फॉलो करें। हम कोशिश ये करें कि हमारे नज़रियात भी कुरान की रोशनी में हो, हमारी अमल की रविश भी कुरान की रोशनी में हो, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए इनके नबी ने जो किताब ला के दी थी वो सिर्फ जिन उतारने के लिए नहीं, जिंदगी संवारने के लिए भी ये कौम इस्तेमाल कर रही है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग पढ़ाएंगे बच्चों को? हाथ उठा के बताएं सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अल्लाह राजी हो सबके बच्चों को कुरान जैसी कीमती दौलत नसीब फरमाए। इन बच्चों से कुरान वालों से आखिरी बात, अब कुरान वालों से आखिरी बात करने लगा हूं। जो फारिग हुए हैं एक एक बच्चा मेरी बात गौर से सुन ले। आज जो आप हाफिज कुरान बने हैं, या बाप ने जो आपको इतनी मेहनत करके तुम्हारे हिस्से का खुद कमा के मजदूरियां करके लोगों की गालियां सुन के धक्के खा के तुम्हें जो हाफिज बनाया है ना, तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम माँ बाप को भूल जाओ, इसलिए तुम्हें बनाया है कि खुदा करे कि आपके वालिदैन की उम्र लंबी हो, उनका साया आपके सर पे तादेर कायम रहे। लेकिन मौत तो सच है ना, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसे हर मजहब और धर्म का बंदा तस्लीम करता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बाप कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े दफन होने के लिए, इतनी मेहरबानी करना जब मिट्टी डाल के 3 मुट्ठी दुनिया बिरयानी की तरफ भाग जाए, तुम्हें बाप की कब्र से उठ के नहीं आना है, तुम्हें उनकी कब्र पे बैठा रहना है और कहना अब्बा पूरी जिंदगी तू कमाता रहा, मुझे पढ़ाया, फिर मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया, तुझे भी फुर्सत न मिली, मुझे भी फुर्सत न मिली, आज तू कब्र में फुर्सत से लेटा है। जो कुरान तूने मुझे सिखाया था आज वो कुरान में तुझे सुनाना चाहता हूँ। अपने बाप की कब्र पर बैठना और अलहम्द के अलीफ से लेकर वन्नास के सीन तक जब तक तिलावत मुकम्मल ना हो जाए उसकी कब्र छोड़ के ना आइएगा, उसकी कब्र छोड़ के ना आइएगा। मेरा ईमान कहता है अगर बेटे ये अमल करना शुरू कर दे तो खुदा की कसम आपका कुरान मुकम्मल बाद में होगा, अल्लाह बख्शिश की जमानत बाप की कब्र में पहले नाज़िल फरमा देगा। ये मेरी नसीहत कुरान वालों के लिए थी। अल्लाह हम सब के बच्चों को कुरान का कारी बनाए। बस जो हुए अखलाक को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी, फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।